अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो इस शॉर्ट वीडियो में जो है हम 2023 का जो एमडी था उसके जो इंग्लिश के एमसीक्यूज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि इनको डिस्कस करने का मतलब मकसद जो है वो ये नहीं है कि ये रिपीट होंगे हो सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस कभी भी रिपीट नहीं हो सकते क्योंकि इंग्लिश का कोई स्पेसिफिक बुक रिकमेंड नहीं है। तो ये एक टॉपिक का नाम उन्होंने जिस सिलेबस में दिया है तो उस टॉपिक से जो है हज़ारों एमसीक्यूज़ बन सकते हैं, तो ये रिपीट कभी भी नहीं होंगे, ठीक है। उस ख्याल को आप अपने जहन से निकाल दें। लेकिन इनको जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो क्योंकि इन्हीं टॉपिक्स में से क्वेश्चन आते हैं ना, टॉपिक्स से बाहर नहीं आते, तो इन्हीं टॉपिक्स को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा ताकि जो है इन टॉपिक्स से अगर फिर क्वेश्चन आए तो आप उनको सोल्व कर सकें। तो 115 से इंग्लिश पोर्शन जो है वो स्टार्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आर्टिकल से है। आई लाइक दी आई लाइक डैश ब्लू टी शर्ट अवर दियर बेटर देन द डैश वन, ठीक है। तो हमारे पास आर्टिकल्स जो हैं वो 3 होते हैं, ए एन एन दी। ए और एन का तो सबको यूज़ पता है, ए जो है वो कॉमन चीज़ों को जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, उनके साथ। और एन जो है वो हम वावल साउंड्स जब हों उस वक्त यूज़ करते हैं, और दी जो है हम स्पेसिफिक चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। जब आप इस सेंटेंस को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये जो है स्पेसिफिक शर्ट की बात हो रही है कि वह वाली ब्लू शर्ट, ठीक है, वो मुझे ज़्यादा पसंद है उस वाले रेड शर्ट की निस्बत, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक की तरफ इशारा है। तो इस वजह से जो आर्टिकल्स इसमें दोनों में आएंगे वो दी आएगा, ठीक है, क्योंकि ये स्पेसिफिसिटी को जाहिर करता है। 116 में है ऑल यू थिंक एंड हैंकर डैश इज़ गवर्नमेंट सर्विसेज, ठीक है। इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है फार है, क्योंकि हैंकर फार जो है ये एक फ्रेज़ है ना, और इसका मतलब है ख्वाहिश करना, किसी चीज़ की डिज़ायर करना। तो ये इसका मतलब इस तरह हो जाएगा कि आप मतलब आपकी सारी सोच और सारी जो ख्वाहिशात हैं वो एक गवर्नमेंट सर्विसेज या गवर्नमेंट जॉब के लिए हैं। और 117 में चूज़ द करेक्ट सेंटेंसेस, तो आई हैव ऑलवेज एंड आई एम ऑलवेज योर फ्रेंड। आई हैव ऑलवेज वाले इसलिए गलत है क्योंकि आई हैव ऑलवेज बीन होना चाहिए था, ठीक है, इसमें बीन नहीं है। और आई हैव ऑलवेज बीन एंड आई हैव स्टिल योर फ्रेंड, इसमें हैव गलत है, इसमें आई एम स्टिल योर फ्रेंड होता तो ये भी सही हो सकता था। इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट और जो करेक्ट है वो डी है, ठीक है। आई हैव ऑलवेज बीन एंड स्टिल एम योर फ्रेंड। और 118 में है द डायरेक्टर एज वेल एज द मैनेजर ऑफ द होटल डैश अटेंडिंग द मीटिंग, ठीक है। तो इसमें ये जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से है, और उसके रूल्स के मुताबिक हमारे साथ जो है जब हमारे पास दो सब्जेक्ट हो ना, तो अगर वो एंड से ज्वाइन होते हैं तो वो कंपाउंड सब्जेक्ट बनाते हैं, लेकिन जब एस वेल एस हो उनके दरमियान तो वो उनको कंपाउंड सब्जेक्ट नहीं बनाता। तो जब एस वेल एस हो उसके लिए हमारे पास रूल ये है कि आप जो है फर्स्ट जो सब्जेक्ट है उसको देखेंगे। तो इसमें जो सब्जेक्ट है द डायरेक्टर, ठीक है, इसको हम देखेंगे। द डायरेक्टर जो है वो सिंगुलर है, तो हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा वो भी सिंगुलर यूज़ होगा, इसलिए इज़ यूज़ होगा। और ये रीड द पैसेज वाली जो है ये आप खुद पढ़ लेंगे, क्योंकि पैसेज को जो है आप रीड कर लें तो उससे फिर आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और 120 जो है द मूवी टी द नोइस टीचर वॉज एक्साइटेड अबाउट हर फर्स्ट टीचिंग जॉब, ठीक है। द वर्ड क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड, इस सेंटेंस में जो अंडरलाइन वर्ड था वो नोइस था, ठीक है। और ये बिगनर को कहते हैं, जो मतलब नया हो किसी काम में उसको कहते हैं। तो इसका जो सिनोनियम होगा नोइस का वो बिगनर है। चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। लोकेशियस ये जो है ये फिर आप ये स्पेलिंग है, इस तरह कोई और भी आ सकता है, तो फिर आपको उसको खुद ठीक करना पड़ेगा, ये आपकी वोकेबलरी पे डिपेंड करता है। इफ़ आई वर यंग आई डैश अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। ये सेंटेंस अब जो है ये कंडीशनल सेंटेंस है, और कंडीशनल सेंटेंस को इस ग्रुप में जो है हमने अपने ग्रुप में ऑलरेडी बताया भी है, और आप में से भी किसी एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन किया था। तो ये कंडीशनल सेंटेंस के हमारे पास 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है, और उनके अलग अलग सेंटेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं। ज़ीरो टाइप कंडीशनल, फर्स्ट टाइप कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल, ठीक है। तो ये सेंटेंस जो है ये सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है, और सेकंड कंडीशनल सेंटेंस की जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होती है वो हमारे पास इस तरह होती है कि जो इफ़ क्लास है, जो इफ़ वाली पोर्शन है ना, उसमें पास्ट सिंपल टेंस होता है, और वो जो सेकंड क्लास है, जो कॉन्सिक्वेंस या मेन क्लास जो भी है, वो सेकंड क्लास जो है, जो सेकंड पार्ट है, उसमें हम जो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आई वुड ट्रेवल, आई वुड हैव नहीं होगा, आई वुड होगा, क्योंकि ये जो है सेकंड उससे है, और उसका स्ट्रक्चर जो है उसमें हम सेकंड जो पार्ट होता है, जो सेकंड क्लास है, उसमें हम जो है मॉडल ऑक्सिलरी यूज़ करते हैं, वुड कुड कैन वगैरह यूज़ करते हैं। 123 है द फ्लावर गर्ल सोल्ड हिम फ्लावर्स, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन है द अंडरलाइन वर्ड इज़, हिम जो है वो क्या है, ठीक है। तो कम्प्लीमेंट तो नहीं है, प्रेडिकेट जो है हम जो सेंटेंस में सब्जेक्ट के अलावा जो पार्ट होता है ना उसको कंबाइनली हम प्रेडिकेट कहते हैं, तो ये प्रेडिकेट भी नहीं है। तो बात आ जाती है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे। करेक्ट आंसर जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है एक सेंटेंस में जो कि उस एक्शन को रिसीव कर रहा हो, ठीक है। अब इधर है ना एक्शन है सोल्ड, सोल्ड मतलब बेचना ना, तो क्या चीज़, किस चीज़ को बेच रहा है? फ्लावर्स को, तो वो जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो सेकंड ऑब्जेक्ट सेंटेंस में है तो वो हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इधर
हिम, ठीक है। हिम जो है हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। 124 जो है उसमें है कि आइडेंटिफाई द पास्ट सिंपल टेंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो पास्ट सिंपल टेंस को आइडेंटिफाई करना जो है वो बेहद ही आसान है। पास्ट सिंपल टेंस में हमारे पास सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होता है, और इसको आप जो है सी वाली जो सेंटेंस है उसको देख लें तो दे स्पोक इन उर्दू टू द वेट्रेस, ठीक है। स्पोक सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब स्पीक। ये वन जो है ये परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट में है, और से फर्स्ट वाली जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में है। 125 है समथिंग और वाज हैपनिंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। तो इसके ऑप्शन जो है आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लास, ये सारा जो है क्लास अंडरलाइन है। इसमें फिर आपको ऑप्शन दिए गए हैं सबऑर्डिनेटिव का, इंडिपेंडेंट क्लास का, डिपेंडेंट का और रिलेटिव का, ठीक है। अब सबऑर्डिनेटिव, डिपेंडेंट और रिलेटिव ये तीनों एक ही क्लास हैं, ठीक है। सबऑर्डिनेटिव और डिपेंडेंट जो है वो तो कम्प्लीटली एक ही चीज़ है। रिलेटिव जो है उनके पार्ट को कहते हैं, ठीक है। जो सबऑर्डिनेट क्लास के पार्ट को रिलेटिव क्लास कहते हैं, ये उसकी एक टाइप है, सब टाइप है। तो हमारे पास जो डिपेंडेंट क्लास होती है वो इस तरह की क्लास होती है कि वो कंप्लीट मीनिंग हमें नहीं प्रोवाइड कर सकता, ठीक है, एक सेंसफुल मीनिंग हमें नहीं देता, जबकि इंडिपेंडेंट क्लास देता है। तो जब इस सेंटेंस को आप देखेंगे तो ये हमें एक कंप्लीट मीनिंग देता है। समथिंग और वाज हैपनिंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है, पूरी दुनिया में कुछ अजीब चीज़ें हो रही थी, ठीक है। तो ये कंप्लीट सेंसफुल मीनिंग देता है। इसमें जो समथिंग ओड है वो सब्जेक्ट है, वाज हैपनिंग जो है ये हमारे पास वर्ब है, और ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो है ये ऑब्जेक्ट प्लस अदर जो थिंग्स आते हैं, प्रपोजिशन वगैरह, वो इंक्लूड है। 126 में जो है वी मेट रेदर फ्यू पीपल हु स्पोक इंग्लिश, ठीक है। द सेंटेंस इज, तो इसमें अभी टाइप ऑफ सेंटेंस से है, हमारे पास सेंटेंस के 4 टाइप्स हैं, सिंपल हैं, कंपाउंड है, कम्प्लेक्स हैं, और कंपाउंड कम्प्लेक्स या मिक्स सेंटेंसेज है, ठीक है। इसको ऑलरेडी हमने ग्रुप में एक्सप्लेन भी किया है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक शॉर्ट सी समरी इसकी दे देता हूँ। सिंपल सेंटेंस जो है उसमें हमारे पास उसकी आइडेंटिफिकेशन ईजी है, उसमें सिंगल क्लास होगा हमारे पास, ठीक है, उसमें कोई कंजंक्शन नहीं होते। जो हमारे पास कंपाउंड कम्प्लेक्स है उसमें हमारे पास मोर देन 2 क्लासेज होंगे, ठीक है, 3 क्लासेज हो सकते हैं, 4 क्लासेज हो सकते हैं। तो वो उसमें जो है कंजंक्शन भी मोर देन 2 यूज़ होंगे। मसला जो आता है स्टूडेंट्स को वो कंपाउंड और कम्प्लेक्स में आता है। तो इनको डिफ्रेंशिएट करने का तरीका जो आपके लेवल पे है ना, जो आपके टेस्ट के लेवल पे एमसीक्यूज़ के लिए है, वो ये है कि जब भी हमारे पास एक सेंटेंस हो और उसमें हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो, ठीक है, तो वो हमारे पास मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, बल्कि ऑलवेज़, वो हमारे पास आपके लेवल पे जो है ऑलवेज़ जो है वो कंपाउंड सेंटेंस होता है। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन से हैं, उनके लिए एक शॉर्ट फार्मूला है फैन बॉयज़, FANBOYS। उसमें F जो है वो फार को रिप्रेजेंट करता है, A जो है वो एंड को रिप्रेजेंट करता है, N जो है वो नार को रिप्रेजेंट करता है। तो जब आप इन 7 जो कंजंक्शन इनको यूज़ कर लें, याद कर लेना, तो अगर इनमें से जो है कोई भी सेंटेंस में यूज़ हुआ है तो यूज़ हो जाता है तो वो कंपाउंड सेंटेंस बनता है। कम्प्लेक्स सेंटेंस हमारे पास ऑन द अदर हैंड इसमें इस तरह होता है कि एक डिपेंडेंट क्लास होता है, एक इंडिपेंडेंट क्लास होता है, ठीक है, एंड दे आर जॉइंड टुगेदर बाय अ सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन। तो इधर जो है हमारे पास जो सेंटेंस है वी मेट रेदर फ्यू पीपल, ठीक है, तो ये कंप्लीट सेंस देता है, ये इंडिपेंडेंट क्लास है। हु स्पोक इंग्लिश, ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लास है, और हु जो यहाँ पे है ना, हु, ये जो है ये सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है। तो इस वजह से ये सेंटेंस जो है ये कम्प्लेक्स सेंटेंस है। और इसके बाद 127 है सेंटेंस विद करेक्ट पंक्चुएशन एंड कैपिटलाइजेशन, ठीक है। तो इसमें जो ए है वो करेक्ट है, और वो इसलिए करेक्ट है क्योंकि आप इस सेंटेंस को देख लेना, द ऑटोमोबाइल डीलर हैंडल्ड थ्री मेक्स ऑफ कार्स। तो कार्स के बाद थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए, मतलब फुल स्टॉप टाइप ना, उसके बाद रुकना है, और फिर आपने जो सब टाइप्स हैं उनको बताना होता है। तो सेमी जो इसमें जो है कॉलन यूज़ हुआ है जो कि करेक्ट है। कॉलन हम उस टाइम यूज़ करते हैं जब हमें जो है एक कॉमा, यानी कॉमा तो हम शॉर्ट पास के लिए यूज़ करते हैं ना, कॉलन हम उस टाइम यूज़ करते हैं जब हमें लॉन्ग ब्रेक लेना हो, उधर लॉन्ग मतलब हम उसमें पास लेना चाहते हो, ठीक है। तो करेक्ट यूज़ जो है इसमें कॉलन होगा। तो बाकी सेंटेंस में जो है वो कॉमा यूज़ हुआ है तो वो इनकरेक्ट हैं, और इसमें जो कार्स हैं उसके साथ कॉलन यूज़ हुआ है तो वो ठीक है। और बाकी जो स्पेसिफिक नेम्स है टोयोटा, सुजुकी एंड होंडा, वो भी कैपिटल हैं तो उनको भी कैपिटल होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज़ इन करेक्ट ऑर्डर। तो नॉर्मल सेंटेंस का हमारे पास ऑर्डर ये होता है कि सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, या फिर उसके साथ जो भी चीज़ें एडवर्ब, एडजेक्टिव जो भी सेंटेंस में हो, और लास्ट में हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो इस सीक्वेंस से अगर हम इन सेंटेंस को देख लें, खैर ये तो आसान है क्योंकि इसमें बाकी सेंटेंस जो है वो कोई सेंस ही नहीं बना रहे। वी अप राइट ड्रोव टू कराची इन 2 days, ये क्या होता है, मतलब ये कम्प्लीटली गलत है। वी टू रीच कराची, ये भी बिल्कुल इनकरेक्ट सेंटेंस है। वी राइट ड्रोव टू कराची अप इन 2 days, ये भी बिल्कुल गलत है। जो लास्ट है वो सही है, वी ड्रोव राइट अप टू कराची इन 2 days, ठीक है, हमने 2 दिन में कराची तक सफ़र कर लिया। 129 है यू कैन आइदर कम विथ मी नाउ नॉर वॉक होम लेटर, ठीक है। तो
ये द वर्ड विच डज़ नॉट फिट इन द सेंटेंस, तो कौन सा वर्ड फिट नहीं होता, नॉर फिट नहीं हो रहा इसमें, ठीक है, क्योंकि इधर आर जो है हमारे पास एक कंपाउंड कंजंक्शन टाइप होते हैं ना, कंजंक्शन होते हैं वो सेंटेंस को जोड़ने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन वो कंपाउंड कंजंक्शन इस तरह होते हैं कि वो दो वर्ड का जो है दो वर्ड्स के ग्रुप में होते हैं, नीदर नार हो गया, इधर आर हो गया, ठीक है ये। तो इसमें इधर के साथ जो वर्ड हमेशा आता है वो आर है, इधर आर, तो इधर जो नार है वो इनकरेक्ट है, ठीक है, इसमें आर होना चाहिए था। 130 है, आई जस्ट डोंट वांट टू गेट आउट ऑफ बेड टुडे, ठीक है, तो इसमें भी कि फाइंड आउट द एरर इन द सेंटेंस, तो इसमें जो एरर है वो ऑफ है, क्योंकि ऑफ का मतलब है ओ डबल एफ वाली ऑफ जो है उसका मतलब होता है बंद करना किसी चीज़ को ना, तो ये वो नहीं है, इसमें जो एक सिंगल ऑफ सिंगल एफ वाली जो ऑफ है वो यूज़ होना चाहिए था, तो इसमें जो मिस्टेक है वो यहाँ पे है। इसके अलावा जो है अभी 130 हमने की है ना, 131 जो है वो भी जो है पैसेज वाली है, तो पैसेज रीड करके आप उसके अकॉर्डिंगली उसको फिर जो है आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो पैसेज वालों को मैं इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो तो पैसेज चेंज हो सकते हैं और आपने पैसेज रीड करके ख़ुद से फिर आपने उनको आंसर करना होता है।